नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। मौसम में बढ़ती गर्माहट के बीच सियासत भी तेजी से गर्म हो रही है। देश के कई जगहों में तो लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी हो चुकी है और कई जगह वोटिंग होने जा रही है, तो कई जगहों पर कुछ दिनों बाद मतदान होना है। यानी लोकसभा चुनाव की गर्मी पूरे शबाब पर है। ऐसे में समाज का कोई वर्ग सियासी सरगर्मी से अछूता नहीं है। देश में सबसे ज्यादा तादाद युवा मतदाताओं की है। ये युवा मतदाता न सिर्फ ऊर्जा और जोश से भरे हुए हैं, बल्कि इसमें भरा है ज्ञान और समाज के लिए कुछ करने की ललक भी कूट कूट कर भरी हुई है। मध्य प्रदेश के रीवा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान आगामी 6 मई को होना है। ये क्षेत्र वैसे तो एक समय समाजवाद का गढ़ माना जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ से बीजेपी के जनार्दन मिश्र सांसद हैं और इस चुनाव में वे ही भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। वहीं कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी के पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में विकास पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सबके अपने अपने दावे हैं और सबके अपने अपने वादे। इन सब के बावजूद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मोदी सरकार द्वारा बीते दिनों पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई का राजनीतिक लाभ इस लोकसभा में बीजेपी को मिलेगा। इस मुद्दे पर गुड मॉर्निंग टीवी ने रीवा लोकसभा क्षेत्र के कुछ युवाओं से बातचीत की। आइए देखते हैं पुलवामा हमले, पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई, मोदी सरकार और इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं रीवा के युवा। कि देश का जो इस समय का मुद्दा है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा है, इस पर बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए देश में वैश्विक पहचान बढ़ी है और आतंकवाद के खिलाफ जो उनका कदम है वो प्रभावशाली हुआ है। तो इस आधार पर वोटिंग करें इस बार, या फिर इस आधार पर कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, आवास की समस्या है, ये सब। वोटिंग तो मूलभूत समस्याओं के आधार पर ही होनी चाहिए, क्योंकि बाह्य सुरक्षा भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन वोटिंग का मेन मुद्दा जो है वो मूलभूत समस्याएं ही होनी चाहिए। अच्छा, एक बात करते हैं, बाह्य सुरक्षा पर मोदी सरकार को आप कैसे देखती हैं? कितना देंगी अगर 10 में से नंबर देना हो तो? बाह्य सुरक्षा, जिस तरह से विंग कमांडर को बाहर लाया उन्होंने, एक्शन तो उन्होंने सही लिया है। हाँ। और एक स्ट्रॉन्ग कदम था वहाँ पे, लेकिन कोई भी सरकार होती तो शायद यही कदम उठाती। तो सिर्फ मोदी सरकार को इसका श्रेय देना तो उतना नहीं कहा। बहुत अच्छा। आपके हिसाब से देश का इस समय का वो कौन से बड़े मुद्दे होने चाहिए, कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम लोगों को वोटिंग करनी चाहिए? देश में इस वक्त तो बेरोजगारी, राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा और जो ये हमारी संस्थाएं हैं इनकी स्वायत्तता, इन सब को लेके बातें चल रही हैं। राष्ट्रवाद का क्या मुद्दा है? राष्ट्रवाद को आप कैसे देखते हैं कि राष्ट्रवाद इसमें ज़्यादा है, पहले कम था, या पहले अच्छा था अब कम है? पहले कम था, अब इसमें ज़्यादा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश, असम में जैसे कि मॉब लिंचिंग हुई फिर से, इन सबको देख कर लग रहा है कि अब फिर से एक बार चुनाव जैसे जैसे आते हैं राष्ट्रवाद का मुद्दा अपने आगे बढ़ जाता है। तो राष्ट्रवाद सही चीज़ है? मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर जो राजनीति हो रही है वह सही चीज़ है, या फिर वो राष्ट्रवाद की परिभाषा के अनुसार तो राष्ट्रवाद नहीं चल रहा है। वो तो बस उनसे अगर पूछा जाए राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है तो वो न बता पाएंगे। वो तो बस चल रहा है ऐसे ही। तो ये वर्तमान में जो राष्ट्रवाद चल रहा है वो नहीं सही है। राष्ट्रवाद होना चाहिए, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है वो नहीं सही है। आपने 3 चीज़ें कही, एक बेरोजगारी का, एक राष्ट्रवाद का, एक सीमा सुरक्षा का। इस पर वोटिंग करनी चाहिए हमें। तो आपको क्या लगता है कि तीनों चीज़ें मोदी सरकार के कार्यकाल में कैसी रही? सीमा सुरक्षा पर तो कहा सकता है कि पुलवामा जैसे हमले उनकी कमियों को ही दर्शाते हैं, परंतु फिर भी अन्य सरकारों की अपेक्षा मोदी सरकार ने रिएक्ट अवश्य किया है। उन्होंने जैसे कि पिपौरी हमला और अभी हाल ही में जो उन्होंने एयर स्ट्राइक की, तो हमने रिएक्ट तो किया है, हर बार जो नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी अगर पहले से ही अगर इसको सुरक्षा हम बनाते तो ये RDX और एक साथ जो कॉन्कर जा रहे थे, तो ये सब गलतियाँ ना होती तो ये हमला ही ना होता। तो आप पुलवामा को मोदी सरकार की विफलता मानते हैं? हाँ, विफलता तो मानता हूँ, लेकिन उनका रिएक्शन अच्छा था। अच्छा, लेकिन अगर ये हमला ना होता तो रिएक्शन की आवश्यकता भी ना होती। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को एक मौका और देना चाहिए, या फिर अब बदलाव की जरूरत है? सरकार, इस बार भी घोषणा पत्र में सरकार ने कुछ ज़्यादा अच्छा तो कहा नहीं है, परंतु फिर भी अगर कुछ जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों पे तो फिर भी अच्छा काम किया है। उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान, जनधन खाता जैसी योजनाएं, उनको बधाई के पात्र हैं वो। परंतु फिर भी रोजगार की जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कल जनसंख्या नीति, संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या नीति रिपोर्ट आई है, तो 10 साल में 1.2% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। ये भी एक खतरनाक स्थिति है।
बैंकों की हालत ख़राब है, एनपीए लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये आरबीआई, सीबीआई जैसी स्वायत्त संस्थाओं पर सरकार का हस्तक्षेप भी एक तरह से सरकार की विफलता को इंगित करता है। फिर भी मुझे लगता है कि एक बार इनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो अच्छे हुए हैं, कुछ काम ऐसे जो खराब हुए हैं, पर एक मौका और देना चाहिए। एक मौका दे के कुछ योजनाएं होती हैं जिनका दीर्घकालीन परिणाम दिखता है। अच्छा, तो इसलिए दिया जा सकता है मौका। थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि देश में ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के रहते जो पाकिस्तान है, आतंकवाद है, इस पर लगाम लग जाएगा, पाकिस्तान में डर पैदा हो रहा है, चीन में डर पैदा हो रहा है। इस बात को कितना समझती हैं और आप कितना इससे इत्तेफाक रखती हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, मैं तुरंत पूरी तरह से इसे मना तो नहीं करती, लेकिन डोकलाम और पुलवामा जैसे हमले या फिर जो भी विवाद है, तो हमें नहीं लगता कि इस पे पूरी तरह से कोई भी खरा उतरा है। या फिर हम कांग्रेस को देखें या हम भाजपा को देखें, आतंकी हमले जो है या फिर कश्मीर समस्या जो है अभी तक वो नहीं सुलझी है। तो मुझे नहीं लगता किसी को इसमें 100% देने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, ठीक। और फिलहाल खबर में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और यूट्यूब पर इस गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।